अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ रेनबो केक और ये बहुत सॉफ्ट स्पंजी सा और मज़ेदार सा बनता है। लेकिन हम ये केक अवन के बग़ैर बनाने वाले हैं, तो ये बहुत ही आसानी से भी बनेगा और हर कोई इसे आसानी से घर पे बना सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। रेनबो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर तैयार करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और ये कंडेंस्ड मिल्क मैंने ऑयल में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये दोनों का मिक्सचर तैयार है। हम फ़िलहाल इनको साइड पे रखेंगे, हम फ़िलहाल यूज़ नहीं करने वाले हैं इनको, बस इसको रेडी रखना है। और अब हम मिक्सचर तैयार करेंगे केक का। तो उसके लिए मैंने अंडों में चीनी डाल दी है, अंडे भी रूम टेम्परेचर पे हैं और इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। इस केक में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं हुए हैं। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इतनी देर बीट करना है कि ये बिल्कुल वाइट सा और क्रीमी सा मिक्सचर तैयार हो जाए। ये क्रीमी सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ केक फ्लावर, और ये केक फ्लावर मैं 3 हिस्सों में डालूँगी, एक साथ सारा नहीं डालूँगी। एक हिस्सा मैंने डाल दिया है और इसको बीट कर रही हूँ इतनी देर कि ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ और क्रीमी सा हो जाए। केक फ्लावर की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको अपने कैरेट केक रेसिपी के साथ दे चुकी हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या केक फ्लावर आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, वो भी पैकेट्स में मिल जाते हैं। तो ये मैंने दूसरा हिस्सा भी केक फ्लावर का डाल दिया, इसको भी अच्छी तरह से बीट किया है। हर एक हिस्सा डाल के आपको इतनी देर ही बीट करना है कि बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी सा हो जाए। और अब ये डाल दिया है तीसरा यानी आखिरी हिस्सा। इसको बीट करने से पहले मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है, क्योंकि अब ये बैटर थिक होने लगा है और ऐसे ही अगर मैं इसको बीट करूँगी तो फ्लावर है वो इसे उड़ने लगता है, स्प्लटर होने लगता है। और इसको भी बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है स्मूथ क्रीमी होने तक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को भी ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। केक फ्लावर और कॉर्नफ्लावर ये दोनों मिलकर केक को बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनाएंगे। तो ये बैटर अब तैयार है हमारा। तो अब मैं इसमें ऑयल और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर डाल रही हूँ, जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। और इसको हम बीट नहीं करेंगे, इसको सिर्फ स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें ऑयल और मिक्सचर अलग से नज़र ना आए, दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब आप देखें बैटर तैयार है, ये स्मूथ भी हो चुका है और आप देखें कि इसमें एक शाइन भी आ चुकी है। तो ये बैटर अब बिल्कुल तैयार है। इस केक बैटर को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि हर एक पार्ट को मैं अलग अलग कलर करूँगी फूड कलर्स यूज़ करके। तो सबसे पहले पार्ट में मैंने डाल दिया है पर्पल कलर, और जैसे ही आप कलर डालेंगे इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, केक बैटर और कलर अलग अलग नज़र ना आए, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इस कलर को डार्क भी कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। मैंने वही कलर ही इसमें यूज़ किए हैं जैसे रेनबो में कलर्स होते हैं। तो उसमें तो 7 कलर होते हैं, लेकिन मैंने 6 कलर यूज़ किए हैं। इसमें मैंने पर्पल, ब्लू, ग्रीन, पिंक की जगह आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज और येलो कलर्स यूज़ किए हैं। अब मैंने एक स्क्वायर केक पैन लिया है और इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह से हर तरफ से ग्रीस कर लेना है। ये मैं ऑयल की मदद से कर रही हूँ। और इसके बाद इसके बॉटम में मैंने बटर पेपर भी स्प्रेड कर दिया है। ये भी हमारी तैयारी हो चुकी है। अब मैंने एक स्टीमर में पानी डाल के इसको
प्री हीटिंग के लिए रख दिया है लो हीट पे। हम इसको स्टीम करेंगे, हम ओवन में नहीं बना रहे हैं। और इसकी लिड पे मैंने किचन नैपकिन लगाया, ये क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब मैंने केक पैन में मैंने फर्स्ट लेयर केक बैटर की डाल दी है, एक कलर का। सारा हम एक साथ नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ एक कलर का बैटर हम इसमें डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड करना है ताकि कोने कोने तक ये बैटर फैल जाए। और ये स्टीमर भी अब प्री हीट हो चुका है। इस पे हम ये केक पैन डाल देंगे। इसमें हमने अभी एक ही कलर का बैटर डाला है और इसको हम ढक देंगे और 12 मिनट के लिए हम इसको लो हीट पे स्टीम करेंगे। इस पे हमने जो कपड़ा लगाया है ये अंदर से स्टीम का जो पानी बनेगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और केक के बैटर में गिरने नहीं देगा, इसलिए ये कपड़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसमें दूसरा हिस्सा डाल रही हूँ केक बैटर का, मतलब हमें हर एक हिस्सा स्टीम करना है, उसके बाद ही दूसरा हिस्सा डालना है। इसको भी अच्छी तरह से फैला देना है। इसके बाद इसको ढक के 12 मिनट के लिए लो हीट पे इसको स्टीम करना है। इसको भी 12 मिनट के लिए हमने स्टीम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थर्ड लेयर। मैं इसको इसी ही ऑर्डर में डाल रही हूँ जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं, इसी ऑर्डर में मैं ये कलर्स यानी कलर किए हुए केक बैटर को डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से फैला दिया है और इसको भी अब हम 12 मिनट के लिए लो हीट पे स्टीम कर लेंगे। 12 मिनट के बाद ये लेयर तैयार है। इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स तैयार किए थे। ये येलो कलर का लेयर भी केक का तैयार है, ये ऑरेंज कलर का लेयर भी तैयार है और ये है लास्ट लेयर। इसको हम 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। लास्ट की लेयर जब आप लगाएं तो उसके बाद इसको 20 मिनट के लिए लो हीट पे स्टीम करना है। इससे ये पूरा केक अच्छी तरह से पक जाएगा। और ये स्टीम में से निकालते ही ये गरम गरम ही है तो मैं इसको केक पैन में से निकालूंगी, लेकिन उससे पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता से इसको साइड से अलग करना है। वैसे तो हम ये करते हैं केक को जब हम ओवन में बेक करते हैं तो पहले उसको ठंडा करते हैं ओवन से निकालने के बाद, उसके बाद हम इसको केक पैन में से निकालते हैं। लेकिन ये केक हम गरम गरम ही केक पैन में से निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इसके साइड्स को रिलीज़ करना ज़रूरी है। आप खुद ही देखें कि स्टीम होने से कहीं कहीं से ये खुद ही केक पैन में से अलग होने लगा है। ये हमने इसको ग्रीस किया था उसकी वजह से। तो ये केक अभी गर्म ही है तो मैंने इसको केक पैन में से निकाल लिया है। इसका बटर पेपर भी मैं हटा दूंगी अभी। केक को केक पैन में से निकालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। केक अब ठंडा हो चुका है। केक ठंडा करने के बाद अब इसके मैं साइड के एजेस काट रही हूँ क्योंकि ये कुछ इरेगुलर से हैं, तो इनको मैं साइड से निकाल दूँगी। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं निकाल रही हूँ, बिल्कुल पतली सी लेयर निकाल रही हूँ केक की। तो ये मैंने चारों तरफ से निकाल दी। और अब इसके लिए हम व्हिपिंग क्रीम तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है और ये बिल्कुल ठंडी है, फ्रिज में रख के ठंडी कर ली थी। और अब इसको पहले मैं लो स्पीड पे इसको बीट कर रही हूँ। और जब क्रीम में ये थिकनेस आ चुकी है, थोड़ी थिक हो चुकी है, तो इसमें मैंने आइसिंग शुगर डाल दी है। आइसिंग शुगर डालते ही अब हम इसको हाई स्पीड पे बीट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये बिल्कुल थिक हो जाए और स्टेबलाइज हो जाए। ये थिक हो चुकी है हमारी व्हिपिंग क्रीम भी अब तैयार है। तो अब इस व्हिपिंग क्रीम को हम केक के ऊपर लगा देंगे। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बस मैं व्हिपिंग क्रीम इसके ऊपर डालती जाऊँगी और इसको सही से फैलाती जाऊँगी।
तो इसी तरह से व्हिपिंग क्रीम मैं इसके ऊपर डालती रही हूँ और इसको फैलाती रही हूँ। तो ये व्हिपिंग क्रीम भी इसके ऊपर लग चुकी है। अब मैं इस केक को स्लाइसेस में काट लूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो जिस तरीके से भी इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मैंने इसके स्लाइसेस काटे हैं। आप देखें मैं इस केक को काट रही हूँ तो ये कितना स्मूथली और आसानी से कट रहा है। बहुत ही सॉफ्ट सा केक ये बनता है। तो इसके स्लाइसेस काट दिए हैं और अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ चॉकलेट चिप्स के साथ। ये मिनी चॉकलेट चिप्स हैं और अगर आपको आधे हिस्से पे ये चॉकलेट डालना थोड़ी मुश्किल लगे तो आप बस ऐसे नाइफ़ को ऊपर से रख दें केक पीस के ऊपर और चॉकलेट चिप्स एक साथ आप साइड पे डाल दें, तो ये आराम से डेकोरेट हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। और इसके दूसरे कोने पे मैं ये कलरफुल स्प्रिंकलर्स लगा रही हूँ। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारा ये सॉफ्ट स्पंजी टेस्टी रेनबो केक तैयार है और वो भी विदाउट अवन। ये बहुत मज़े का होता है। आम केक से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा सॉफ्ट होता है। स्टीम करने से केक ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। आप इसके अंदर से भी देखें कितना सॉफ्ट सा बना है और हर एक कलर की लेयर भी बहुत मज़े की आई है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी वहाँ फीडबैक दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे। और मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।